सभी धम्म मित्रों, बंधुओं, भाइयों और बहनों को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। बंधुओं, भारत देश में महिलाओं का बहुत अपमान होता रहा है। भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे जिन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। और अब आधुनिक समय में दूसरे महान व्यक्ति बाबा साहब, जिन्होंने न केवल बराबरी का दर्जा दिया बल्कि संविधान में सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया। मैं राजबाला बौद्ध उन आदर्श माताओं की धर्म चर्चा करने जा रही हूँ जिन्होंने पुरुष भिक्षुओं से 15 शील अधिक पालन कर अरहंत अवस्था को प्राप्त किया। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ आते हैं, उनमें से एक है थेरी गाथा। थेरी गाथा में पहला वर्ग आता है एक अज्ञातनामा भिक्षुणी। जन्म स्थान वैशाली। क्षत्रिय कुल में जन्म, कुलीन पति से विवाह। एक दिन महाप्रजापति गौतमी के उपदेश को सुनकर प्रव्रज्ञा की इच्छा की, किंतु पति के आज्ञा न देने पर वह गृहस्थ धर्म पालन करने में लग गई। चित्त तो धर्म चिंतन में ही लगा रहा। एक दिन रसोई घर में खाना पका रही थी। सहसा आग अधिक जल जाने से कढ़ाई में पकती हुई साग भाजी जल गई। इस घटना से उसे संसार की सारी वस्तुओं की अनित्यता का गंभीर ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने बहुमूल्य वस्त्र और गहने पहनने छोड़ दिए। पति के पूछने पर कहा, स्वामिन, सांसारिक जीवन यापन करने में मैं अपने को सर्वथा असमर्थ अनुभव करती हूँ। पति ने महाप्रजापति गौतमी के पास जाकर कहा, आर्य, इसे प्रव्रज्ञा दे दो। महाप्रजापति गौतमी ने उसे प्रव्रजित कर शास्ता के सामने ले गई। शास्ता ने उसकी महान वैराग्य वृत्ति को देखकर जिस घटना से उसकी अंतर्दृष्टि जागी थी उसकी ओर लक्ष्य करते हुए उसे निम्न गाथा के माध्यम से उपदेश दिया। इसी गाथा को बाद में यह भिक्षुणी अपने लिए संबोधित कर निरंतर उच्चारण करते हुए सुनी जाती थी। इसलिए उसी के नाम के साथ यह शब्द जोड़ दिया गया। इस भिक्षुणी का नाम ज्ञात नहीं है, परंतु स्थिर शांत शरीर होने के कारण वह स्थविरिका थेरी कहलाती थी। भगवान ने उससे पूछा था, सुखंग सुपाही थेरी के कत्वा चूलेन पारुता उपसंतो हिते रागो सुख खंडंग व कुंभियंग ती। थेरी, तू सुख की नींद सो। अपने हाथ से बनाए वस्त्र को ओढ़कर तू इस तरह शरीर में परम शांति प्राप्त कर, क्योंकि कढ़ाई में पड़े हुए शुष्क साग की तरह तेरा राग दुग्ध होकर शांत हो गया। दूसरी थेरी गाता है मुक्ता प्रथम। मुक्ता प्रथम जन्म स्थान श्रावस्ती। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। महाप्रजापति के निरीक्षण में विद्यार्थी का जीवन बिताते हुए एक दिन
भिक्षाटन से लौट आने के बाद सभी आवश्यक कार्यों को समाप्त कर निर्जन स्थान में ध्यान के लिए बैठ गई। शास्ता ने उस समय उसके सामने प्रकट होकर उसे उत्साहित करने के लिए नीचे लिखी गाथा कही। इसलिए यह उसी के नाम के साथ संबंध कर दी गई है। मुत्ते मुच्चस्सु योगे ही चंदो राहुगः इव विप्पमुत्तेन चित्तेन अन्नड़ा भुजंग पिंडिकं ति। मुक्ता तू मुक्त हो जा, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा की तरह तू सब श्रृंखलाओं से मुक्त हो जा। विमुक्ति प्राप्त चित्त के द्वारा ऋण को चुकाकर ही तू राष्ट्र का अन्न खा। तीसरी थेरी गाता है पूर्णा। पूर्णा जन्म स्थान श्रावस्ती, शाक्य कुल में जन्म, महाप्रजापति गौतमी के उपदेश से प्रभावित होकर गृह त्याग किया। एक दिन अंतर्दृष्टि के विकास के लिए ध्यानरत होकर बैठी थी कि भगवान बुद्ध ने उसे अलौकिक प्रभाव से गंधकुटी में ही बैठे हुए उसके सामने जैसे प्रकट होकर निम्नलिखित गाथा का उच्चारण किया। इसको सुनते ही पूर्णा को अरहंत की प्राप्ति हो गई और भगवान के वचनों को ही पुनरावृत्ति करती हुई वह ज्ञान के पूर्ण उन्मेष में गाने लगी। पुणे पुरस्सु धम्मे ही चंदोपनरसिरे परिपूर्णाय पंजाय तमोखंदक पदालयाति। पुणे तू पूर्णता को प्राप्त कर, पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा की तरह तू कल्याणकारी धर्मों में पूर्णता प्राप्त कर। प्रज्ञा की परिपूर्णता से तू अंधकार पुंज को विदीर्ण कर देगी। तीसरी थेरी गाता है तिस्या प्रथम। तिस्या प्रथम जन्म स्थान कपिलवस्तु, शाक्य कुल में जन्म, महाप्रजापति गौतमी के साथ प्रविज्ञा ग्रहण कर अंतर्दृष्टि की साधना में लग गई। पूर्वोक्त पूर्णा की तरह ही तिस्या ने अपने लिए अभिप्रेत सह प्रशासक बुद्ध गाथा को सुना, जिसकी पुनरावृत्ति उसने की। तिस्से सिक्खसु सिक्खाय मातंग योगा उपचंगो, सब योग विषयुक्ता चर योगे अनासवाति। तिस्से तू 3 शिक्षाओं को सीख। देख, बंधन योग तेरा अतिक्रमण न करे। सभी बंधनों से दूर रहकर तू निर्मल चित्त से इस लोक में विचरण कर। पांचवी थेरी गाता है तिस्या द्वितीय। 5 से 10 संख्यक भिक्षुणियों की जीवनियाँ प्राय उपयुक्त तिस्या के ही समान हैं। ये सब कपिलवस्तु वासिनी शाक्य कुल की महिलाएं थीं, जिनकी प्रवज्ञा महाप्रजापति गौतमी के साथ हुई। तिस्से युजस्सु धम्मे ही खड़ोतंगमा उपंचंगा, खड़तीता ही सोचंती निरयम ही संपिप्ता। तिस्से तू कल्याणकारी धर्मों के सेवन में लग। देख, तेरा अवसर क्षण निकल न जाए। जिनका अवसर सोचते सोचते जाता है, उन्हें दुर्गति में पड़कर सदा शोक ही करना पड़ता है। इन थेरी गाथाओं के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो।